रामचंद्र दास गोरखपुर से। जी, राम। राधे राधे महर्षि। गुरुदेव भगवान, क्या वर्ण शंकर को भगवत प्राप्ति हो सकती है? मेरे पिता एक ब्राह्मण थे और मेरी माता एक शूद्र थी। उनकी मैं इकलौती संतान हूँ। मैं मेरी माता का उद्धार कैसे हो और हमारे लिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन? ये सब मायाकृत बातें हैं। सत्य बातें हैं कि हम कहीं से भी पैदा हुए हो, हम भगवान के अंश हैं। इसमें कोई संशय? कहीं से भी पैदा हो। श्रृंगी ऋषि तो हिरणी के गर्भ से पैदा हुए थे। विभांडक ऋषि, एक अप्सरा जलकील कर रही थी, तो अप्सराओं का सौंदर्य और ऐसा होता है। तो कभी गृहस्थ धर्म का भोग तो किया नहीं था, पर अचानक दृष्टि गई और बहुत अच्छा लगा। तो हृदय में एक मनोवाह नाड़ी है। अगर आपका काम संकल्प बन गया तो आपकी शक्ति को क्षय कर देगी बिना किसी क्रिया के। वो इतनी हीट होती है, जैसे मथानी ना दूध से मथ करके मक्खन निकाल देती, ऐसे मनोवाह नाड़ी है। वो तत्काल मंथन शुरू कर देती है, पूरे शरीर से वीर्य को खींच कर निकाल देती है। ऐसा ही हुआ। वो नदी के किनारे ही थे, तो उनका वहां जल पीने आई हिरणी, तो हिरणी पी गई। अब ऋषि का अमोघ वीर्य, तो गर्भवती हुई और आश्रम के आसपास ही जब वो बच्चा दिया तो सींग तो थे हिरण के और पूरा शरीर जो है वो मनुष्य का दिव्य कांति वाला मृग शरीर। बहुत बड़े ऋषि हुए हैं श्रृंगी ऋषि, बहुत बड़े। इन्हीं के बल से तो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, इन्हीं बहुत बड़े महापुरुष है। तो देखो बच्चा, ये सोचना कि हमारी माता कौन थी, पिता कौन थे, ये सब मायाकृत है। असली माता पिता भगवान है और हम भगवान के अंश हैं। भगवत प्राप्ति किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करती। सबको भगवत प्राप्त, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, जीव चराचर कोई सर्व भाव भज, भगवान के सर्व भाव भजे मोहि परम प्रिय सोय। भगवान को परम प्रिय हो आप, भगवान के दासत्व का तिलक लगाए हो, भूल जाओ तुम्हारा नया जन्म है। जब गुरु से मंत्र ले लिया जाता है तो नया जन्म हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसी संतान होना दुर्भाग्य का विषय, नहीं। सूत जी महाराज का जन्म प्रसंग पढ़ लेना, तभी उनका सूत नाम पड़ा। और 88,000 ऋषि नीचे बैठते हैं, वो आप सिंहासन पे बैठ के भगवत चर्चा करते हैं। लोमहर्षण जी उनका नाम है। इसका मतलब ये कोई निंदनीय बात नहीं है। हाँ, संसार में बने रहो तो निंदनीय ही बात है। प्रभु की तरफ आ गए तो अगर घूरे में तुलसी जी जमी हो तो तुलसी जी है नहीं। तो गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम है, नर्मदा जी की हर शिला भगवान शिव है। ऐसे सृष्टि में हम सब जितने जन्मे हैं ये सब भगवद अंश हैं। ये तो सब बाहरी माया का नाटक है कि माता पिता ऐसे थे तो हमारा भला कल्याण, माता पिता का भी कल्याण हो जाएगा जिस जननी ने गर्भ में धारण किया है। हाँ देखो, गोकर्ण जी गाय के गर्भ से जन्मे थे और जगत मंगल करने वाले बने ना, धुंधकारी का उद्धार किया, हजारों लोगों को भगवत कथा सुना के। तो इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। और आज के बाद ये चर्चा मत करना कभी मैं प्रभु का हूं। बस तिलक लगा लिया तो हरि के दास हैं हम। हरि के दास की जाति नहीं होती। हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई। कुछ नहीं। एक प्रसंग सुना होगा आपने, राजसूय यज्ञ जब भगवान ने कराई युधिष्ठिर की, तो उसमें था कि जब यज्ञ पूर्ण हो गई तो घंटा नाद होगा। उस यज्ञ में भगवान ब्रह्मा जी थे, भगवान श्री कृष्ण भी थे, भगवान शंकर भी थे, भगवान व्यासदेव जी थे और पूरे विश्व के ऋषि आए थे, क्योंकि भगवान जहां है वहां सब। पूरी यज्ञ हो गई पर घंटा नाद नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान क्या त्रुटि हो गई यज्ञ में, क्योंकि सब वेद वेदांगों के पारंगत महापुरुष हैं, कोई यज्ञ में त्रुटि तो होने पर घंटा क्यों नहीं बजा? तो उनका किसी विशेष अभिमान रही तो वैष्णव ने अभी भोजन नहीं किया, जो अत्यंत दैन्य है। तो उनका भगवान कहाँ मिलेगा, किस लोक में? बोले आपकी ही नगरी में रहता है। फिर तो भगवान शीघ्र बुलवाइए। तो बोले स्वपच वाल्मीकि उनका नाम है, जाओ उनके घर। तो अभी तक उनको सबने यही देखा था, एक हाथ में झाड़ू, दोना पत्तल कूड़ा बटोरते रहे। और भगवान ने बता दिया था कि साष्टांग दंडवत करना और ऐसे दैन्यता से बोलना, तभी आपके घर वो आ सकते हैं, नहीं तो जूठन उठाने भले आ सकते हैं, वो ऐसे नहीं आएंगे जिससे घंटा बजे। भीम और अर्जुन गए, घर में जाके देखा तो आंसू बहाते हुए प्रभु का मूर्ति रखे थे और रो रहे थे। तो उनको लगा कि ये व्यक्ति रोज दोना पत्तल उठाता, झाड़ू लगाता है, जूठी जो अन्न सामग्री मिल जाती है उससे, इतनी उच्च कोटि की भक्ति। प्रणाम किया, सो देख, अरे उनका महाराज क्यों अपराध चढ़ा रहे हो, मैं नीच गरीब
आपका जूठन खाने वाला। उनका सब बंद करो, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो, राजसूय यज्ञ की पूर्णता के लिए आपको श्री भगवान ने। तो गुस्सा हो गए भगवान पर कि हम चैन से भजन कर रहे हैं तो हमें भजन नहीं करने दे रहे। जब इतना बड़ा सम्मान होगा तो लोग पूजना शुरू करेंगे, हमारा भजन छूट जाएगा। पर चलो आप जैसा चाहते हो वैसा है। तो उनका जब भगवान का आदेश है तो हम कल आ जाएंगे। बोले आ नहीं जाओगे, पालकी भेजेंगे हम, मानना पड़ेगा आपको। तो पालकी में बैठाल कर लाए गए स्वपच वाल्मीकि जी। फिर युधिष्ठिर को आदेश किया चरण धो, इनके चरण धुलवाए। रात भर रसोई बनी, द्रौपदी प्रधान थी रसोई, बैठाला गया रसोई में। वो कहते नहीं मालिक, हम तो दरवाजे के बाहर कुछ टुकड़े दे दो, पा लेंगे। ऐसा पूरी रसोई परोसी गई। तो एक बड़ा पात्र था, उसी में सब डाल लिया ऐसे और मिला लिया। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, भगवान को समर्पित किया। बात ये बात देखकर द्रौपदी को लगा कि रात भर इतनी सामग्रियां अलग अलग बनाई, तो अगर कोई राजकुमार होता या राज परिवार को होता तो स्वाद से पाता अलग अलग है। तो सुपच वाल्मीकि मिला के खा गए, पूरा पा चुके, घंटा नहीं बजा। बोले प्रभु घंटा तो नहीं। बोले अपराध बन गया इन संत के प्रति, किसके मन में क्या दोष आया तुरंत बताओ। तो द्रौपदी जी का हमारे मन में ऐसा आया था कि अगर ये उच्च कुल के होते तो स्वाद तो लेते, इन्होंने सब एक ही मिला दिया। तो उनका वाल्मीकि जी आप एक में क्यों मिला दिया। बोले प्रभु स्वाद तो आप पाते, हम तो प्रसाद पाते हैं, मिला के हम तो प्रसाद। जे ही द्रौपदी ने कहा क्षमा करो हम आपके भावकों ने, सोई घंटा बज गया। तो ये बात सोचना कि हम नीच हैं, हम ऐसे। भागवतिक दैन्यता अलग बात है, जाति को लेकर के, सबको लेकर बड़े बड़े लोग धोखे में हो जाते हैं। सबरी जी को भीलिनी जाति की जान करके ब्रह्म ऋषियों ने बड़ा अपमान किया, पर उनके गुरुदेव मतंग ऋषि ने प्यार किया, पास ही कुटिया बनवाई। और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा बेटा हम तो भगवान के भजन के बल से परम धाम जा रहे हैं। सबरी जी रो पड़ी कि प्रभु आपके सिवाय कोई हमें और देने वाला नहीं, यहाँ के ब्रह्म ऋषि तो देखना नहीं चाहते। तो बोले चिंता न करो, जिस धाम में हम जा रहे हैं वो धाम ही स्वयं तुम्हारे यहाँ आएगा, इंतजार करना। और पधार गए। तो रोज सबरी जी फूल बिछाती, जल छिड़कती, फल ला के रखती हैं, राम जी आएंगे। 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, पर गुरु के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ। एक दिन देखा कि गौर श्याम मूर्ति भगवान पधार रहे। जो ऋषि थोड़ा दैन्य थे उनसे भगवान पूछ लेते थे माता सबरी का आश्रम कहाँ है, और तो बड़े तपाभिमानी थे, देखा भी नहीं भगवान ने। और सबरी के यहाँ जाकर के आप विचार करो, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की कुटिया में नहीं गए, सबरी की कुटिया में गए। तो ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम क्या हैं क्या। ये भूल जाओ, असलियत में तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान के अंश हो। तुम्हारे प्रकट होने का यही विधान रचा गया था। अब आप ऐसा भजन करो कि अब जन्म ही न हो, भगवान के दिव्य धाम में जाए। समझ गए ना।